आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला था कि समीकरण युग बनाना है और उसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमको संख्या ज्ञात करना है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इसमें बोला है कि दो अंकों की संख्या, तो माना संख्या का जो इकाई का अंक है वह x है तथा दहाई का जो अंक है वह y है। जैसे मान लीजिए दो अंकों की संख्या, मान लीजिए अगर 20 है तो इसमें इकाई क्या है, 0 है और दहाई कितना है, 2 है। तो दो अंक हमको मानना पड़ेगा, तो इसीलिए x को माने हैं कितना, इकाई, और दहाई को माने हैं y। इस तरह से तब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 20 है, जिसमें 0 क्या है, इकाई है, और 2 क्या है, दहाई है। तो 20 कैसे आया है, इकाई 0 है, 2 क्या है, दहाई है। तो इसमें 10 से गुणा हुआ है और उसके बाद ऐड हुआ है, तो तभी तो कितना आया है, 20 आया है। तो वही यहाँ पे किए हैं कि 10 का क्या किए हैं, गुणा किए हैं दहाई में, 10y प्लस x। इस तरह से संख्या जो हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगा और अंक क्या हो जाएगा, x और y। इस प्रकार से माने हैं। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। दो अंकों की संख्या, तो हम लोग संख्या क्या माने हैं, 10y प्लस x है। तो इकाई क्या है, x, और दहाई क्या है, y। और प्रश्न में बोला है अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y का जो वैल्यू है वह 9 है। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। इसके बाद आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला था कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हम लोग माने हैं इसका 9 गुना, संख्या क्या माने हैं, 10y प्लस x। कह रहा है कि 10y प्लस x इसका इस संख्या का 9 गुना है, अर्थात इतने का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो संख्या इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, 10y प्लस x है, इसको पलटेंगे तो कितना होगा, 10x प्लस y तो होगा, 10x प्लस y। कह रहा है कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका कितना है, 2 गुना, इसमें 2 से गुणा हुआ है। वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। मूल संख्या पहले क्या था, 10y प्लस x है, तब पलटने से संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगा। जैसे अगर कोई संख्या मान लीजिए 23 है, इसका उल्टा कितना होगा, 32 ही तो होगा। 32 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 प्लस 2। इसी तरह से इसको लिखे हैं 10x प्लस y। और क्वेश्चन में कहा था कि इस संख्या का 9 गुना, अर्थात 10y प्लस x का 9 गुना, 9 से इसमें गुणा कर देंगे। उसके बाद फिर बोला है संख्या के अंकों को पलटने से, 10y प्लस x है, इसको पलटेंगे तो कितना होगा, 10x प्लस y। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। यही प्रश्न में बोला था, इस तरह से यहाँ पे कर दिए। इसके बाद आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 9 का 10 में करेंगे तो कितना होगा, 10 9 90y, और 9 का x में तो 9x इक्वल कितना होगा, 20x। 2 का 10 में करेंगे तो कितना होगा, 10 दूना 20 प्लस 2 का फिर y में करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब यहाँ से 90y हो गया और यहाँ पे 2y है, 2y को पक्षांतर करेंगे इधर तो कितना होगा, माइनस 2y, और प्लस 9x पहले से ही है, यहाँ पे लिख दिए। 20x को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 20x इक्वल 0। अब 90 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 88y, माइनस 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 11x। तो 88y माइनस 11x इक्वल 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या माइनस 11x प्लस 88y इक्वल 0, इतना लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं इन दोनों जगह से 11 कामन कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो 11 कामन करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस x प्लस 8y इक्वल 0, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 11 कामन किए हैं तो 11 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, अर्थात माइनस x प्लस 8y इक्वल कितना होगा, 0। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल 9,
और सेकेंड क्या था, -x + 8y = 0। इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, घटाएंगे तो कटेगा ही नहीं, वैल्यू नहीं आएगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे जब तो x है प्लस और -x, इससे कैंसिल, +y और 8y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9y = 9। 9y = 9 तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/9। 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1। अब y का जो मान आया वह समीकरण फर्स्ट में हम लोग रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या था, x + y = 9। यही अब यहाँ पे y का जो मान है इसके स्थान पर रखेंगे, y का मान आया है 1, तो लिखेंगे x + 1, y का मान कितना है 1 = 9। अब 1 को पक्षांतर करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो x की वैल्यू आ गई 8, y का मान निकल गया 1 और x की वैल्यू निकल गई 8। इस तरह से x और y का मान निकल गया। अब संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। संख्या क्या माने थे, 10y + x माने थे संख्या, तो 10, y की वैल्यू 1 है और x का मान 8 है, तो 10 का 1 में करेंगे तो 10 होगा और +8 कितना होगा 18। संख्या क्या हो गया 18, तो जो संख्या है वह 18 है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर चेक करना हो कि ये जो आंसर आया है 18, क्या यह सही है, तो इसको जांच करने के लिए यहाँ पे ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू कितना आया है, x की वैल्यू 8 आया था और y की वैल्यू 1 आया था। तो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अर्थात दोनों संख्याओं को ऐड करने पे 9 आना चाहिए। तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अर्थात ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, सही आया है, 9 ऐड करने पे आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें।